हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज लेके आ गई हूँ नई शिक्षा नीति पर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले प्रश्न, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? ए रंजन गोगोई, के कस्तूरी रंगन, सी राजीव कुमार, डी नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे के कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घोषणा द्वारा किस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है या परिवर्तित कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कानून व न्याय मंत्रालय। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव संसाधन मंत्रालय। और मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर उसे नया नाम क्या दिया गया है? तो उसे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नया नाम क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष संशोधित किया गया था? ठीक, ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1993 या ऑप्शन डी है 1995। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसे 1992 में संशोधन किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1992। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना क्या है? ऑप्शन ए 5+2+4+3, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 5+2+3+4, ऑप्शन डी 5+4+3+2। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी 5+3+3+4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो संरक्षित शैक्षणिक संरचना या फिर इसे कितने स्तर में बांटा गया है ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। तो 4 स्तर में बोल सकते हो आप। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार होगी? है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम की रूपरेखा कौन तैयार करेगा, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए SCERT, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करेगा वो है हमारा NCERT। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा किस कक्षा में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए कक्षा 9वीं, ऑप्शन बी कक्षा 5वीं, ऑप्शन सी कक्षा 7वीं, ऑप्शन डी कक्षा 8वीं। तो यहाँ पे जो कक्षा 5वीं सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो कक्षा 5वीं में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1958। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी? तो दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1968। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न है,
एनसीईआरटी का स्थापना वर्ष कब है? एनसीईआरटी का स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी हो गया 1981। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1986 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धा योजना कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1931। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्धा योजना 1937। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी राममूर्ति, ऑप्शन सी के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष थे राममूर्ति जी, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2005। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2001। हमारा अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कब से लाया गया है? मध्याह्न भोजन मिड डे मील कब से लाया गया है? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1998। तो मध्याह्न भोजन 1995 से लाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग की स्थापना वर्ष कब है? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1946। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1948, 1948। ऑप्शन बी सही। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2015। समग्र शिक्षा अभियान 2018 से प्रारंभ हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मुदलियार कमीशन की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। 1952 से मुदलियार कमीशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, कोठारी समिति की स्थापना वर्ष कब है? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1954। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1964 कोठारी समिति की स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद समिति की स्थापना वर्ष कब है? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1961। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, टीजी ज्ञानम कमेटी की स्थापना वर्ष कब है? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1965। ऑप्शन बी 1993 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना वर्ष कब है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। ऑप्शन बी 2009 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे नई शिक्षा नीति और जितने भी शिक्षा नीति से बनने वाले प्रश्न से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए हैं। आप इसे वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी को काम आ सके। तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।